बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल भरी कचौरी। उसके लिए हमें जो अज्जा चाहिए होंगे वो हमें चाहिए होगा मैदा, इस तरह के भर भर के 3 पाव के बराबर हमें मैदा चाहिए होगा। मैंने पहले से मेजरमेंट करके रखा हुआ। नमक इसमें जाएगा ½ टीस्पून। ये है 1/4 कप। इससे हम ऑयल लेंगे। नमक को मिक्स कर लेते हैं। ये है 1/4 कप ऑयल जो हम इसमें शामिल करें। फिर इसी से भर भर के हम डालेंगे 5 चमचे इसके जो है यानी कि 1.25 कप हम पानी लेंगे। इसको हम सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसको गूंद देंगे, डो बना लेंगे। देखें, ये डो हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। अगर आपको चिपचिपाहट लगे तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क के इसको गूंद लीजिएगा। इसको गूंदने के बाद हम 20 से 30 मिनट का रेस्ट देंगे। एक कपड़े से कवर करके इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। ये 1 कप चने की दाल लेंगे हम कचौरी में भरने के लिए। इसको हम बारीक पीसेंगे। इसको हम इस तरह से उबालेंगे कि आधी कच्ची रहे और आधी पक्की, कच्ची पक्की रहे। बहुत ज़्यादा हमें इसको गलाना नहीं है। इसको मैं गला के दिखाती हूँ आपको। ये देखें, चने की दाल हमने बॉयल कर ली है। ये देखें कितनी सख्त सी है। इस तरह से वो आधी कच्ची आधी पक्की। अगर आपकी जरी सी भी दाल कच्ची पक्की ज़्यादा पक जाएगी तो फिर वो इसमें पानी होगा और वो फूलेगी नहीं। इसलिए हमें इसे पाउडर शेप में लेकर आना। मैं इसे पीस के लेके आती हूँ। ये देखिए हमारी चने की दाल इस तरह से हो गई पाउडर फॉर्म में। चने की दाल को अगर आप आधा घंटा भिगो देंगे और उसके बाद 1 या 1.5 कप पानी में इसको उबाल लेंगे, ज़्यादा ना उबालिएगा, तो ये देखिए इस तरह से आ जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून हमारे पास कुटी हुई मिर्च है, ½ टीस्पून हमारे पास चिकन पाउडर है, ½ टीस्पून हमारे पास नमक है, ये लाहौरी नमक है, ½ टीस्पून ये गरम मसाला है। ये चीज़ें हम अपने इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हम इसको एक तरफ रख देंगे। अब जब हमारा आटा हो जाएगा तो फिर हम इसमें भर के पूरियाँ बनाएंगे। कचौरी के लिए हमें जो आलू चाहिए होंगे वो हमने आलू ये ले लिए। 1 किलो आलू है, इनको हमने उबाल लिया, छिलके उतार लिए इनके। और अब हम इसको, ये हमारे आलू गले हैं, इसमें हमने कुछ भी नहीं डालना है। तो थोड़ा सा हम हिला लेंगे, काट लेंगे, टुकड़े कर लें छोटे छोटे। कचौरी के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। कुटा हुआ धनिया, ये भुना कुटा हुआ धनिया है, ये मैंने ले लिया है 2 टीस्पून। ये जाएगा इसके अंदर। आलू में थोड़ा सा पानी छोड़ दीजिएगा ताकि मसाले इसके अंदर बन जाए। 1 टीस्पून ये हल्दी है, ½ टीस्पून कलौंजी और ½ टीस्पून सौंफ है। 1 टीस्पून 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है और 1 टीस्पून नमक।
अभी हम मसालों को इसके अंदर थोड़ा पकने देंगे। ये देखिए हमारे आलू इस तरह से आप तोड़ तोड़ के इसको छोटा करने पेस्ट बना के देखें, बाजार की तरह हो जाए। अगर आपका पानी ख़त्म हो जाए, कम पड़ जाए, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। अब ये ठंडा होगा तो ये और जमेगा। इस तरह से ये तरकारी हमारे आलू की तैयार है। इसमें कचौरी के साथ खाने के लिए बहुत बेस्ट है। इसमें हम डालेंगे पुदीना 1 टेबल स्पून, हरा धनिया 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून जो है इसमें गरम मसाला जाएगा, और 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर जाएगा। थोड़ी सी हरी मिर्च हमने फ्रेश काट ली, इसको हम डालेंगे। अभी मुझे लग रहा है बहुत गाढ़ा हो गया, मुझे इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। आधा कप पानी। आलू के छोटे छोटे पीस कर लीजिएगा और थोड़े से आलू को पीस लीजिएगा, तो इसमें ग्रेवी सी बन जाएगी मज़ेदार। इसको हम अब 5 मिनट के लिए दम पे देंगे और फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। ऑयल लेंगे थोड़ा सा, इसको मार्बल पे लगा लेंगे। ये हमने मार्बल साफ कर लिया। कचौरी के लिए छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे इस तरह से। पेड़े बना बना के हम रखते जाएंगे। जितने बना सकते हैं पेड़े उतने बना लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से हमने पेड़े बना लिए सारे। अब इसमें इस तरह से फैलाएंगे। मसाला जो हमने चने की दाल का बनाया था वो इसके अंदर डालेंगे। ये ऐसे ये चोंच वाला हिस्सा है, ये ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे रखते जाएंगे। ऐसे सब आप बना के रखते जाएं, फिर उसके बाद एक साथ फ्राई करना शुरू करेंगे। बल्कि थोड़े से बना लेंगे, फिर हम अभी फ्राई करना शुरू करते हैं। ये देखिए इसको उठाएंगे ऐसे। 1 टेबल स्पून से कम भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। और ये ऐसे इसको यूँ, ताकि ये बाहर निकले और यूँ रख देंगे। इसी तरह से हम सबके बनाएंगे। अभी हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। पहले बना के थोड़ी देर के लिए रखेंगे। ये पेड़े जो हमने बनाए थे इसको हमने तेल लगा के 15 मिनट के लिए रखा है। अब हम इसमें दाल भर रहे हैं। अब हम इसको तलना शुरू करेंगे। ये देखिए इसको हम फैला लेंगे। तेल हमने गरम पे रख दिया। तेल हमारा ठीक ठाक गरम हो चुका है। इसको ऐसे फैला के इसमें आराम से डाल। तेल का तेज गरम होना चाहिए कि पूरी जाते के साथ ही फूल। इसको हल्का हल्का चमचा मारेंगे। सारी पूरियाँ तेज आंच में तली जाएंगी। सारी हमने बना के टेढ़े रखी हैं और सब इनको तलते जाएंगे। ये अभी हो रहा है। ये देखिए दूसरा। गोल्डन कलर कर लें, इसका लाइट गोल्डन कलर में अच्छा रहता है। तेल तेज़ गरम होना चाहिए। अगर तेल आपका ज़रा सा भी ठंडा हुआ तो फिर आपकी पूरी फूलेगी नहीं।
ये देखिए, इसकी जो चोंच हमने बनाई थी नीचे की तरफ रहना चाहिए। इसको हल्का हल्का से चमचा मार मार के घुमाते हैं। ये जब आप चमचा मारेंगे हल्का हल्का तो ये खुद ही फूलेंगे। इसको फिर वापस पलट लें इस तरह। 2 आदमी हो तो एक बेलता जाए जल्दी जल्दी हाथ से और दूसरा डालता जाए। अगर एक ही है तो फिर थोड़ा मसला होता है। ये बहुत मज़े की बनती है, बना के देखिएगा। बारिशों में तो बहुत अच्छा लगता है आलू तरकारी कचौरी के साथ। इस तरह से हम साइड कर देंगे। ये ऐसे उठाएंगे और आराम से ऐसे डालेंगे। एक वक्त में एक डाल दें, एक वक्त में 2 भी डाल दें। चमचा जरूर मारिएगा वरना फिर वो फूलेगी। दबा दबा के हल्का से। ये गोल्डन कलर आ जाए, डार्क गोल्डन करना है तो आप डार्क गोल्डन करिए, आपकी मर्जी है। तेल ज़्यादा रखिएगा, कढ़ाई में तेल ज़्यादा रखिएगा। कम तेल में ये नहीं बनती। जैसे पूरी बनाते हैं इसी तरह से कचौरी भी बनाते हैं। ये माश की दाल की भी आप बना सकते हैं, चने की भी दाल से बनती है। ये देखें हमने थोड़ा डार्क कलर किया। ये देख रहे हैं आप कैसे फूली हुई आ रही माशा। इसी तरह से इसको भी आराम से, कोई अगर पूरी फट जाए तो आप उसको साइड में कर दें, पूरी गाया हो कि आपका तेल खराब कर दें। चोंच जो हमने बनाए थे वो नीचे की तरफ जाएगी। इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया हुआ है ताकि ये चिपके नहीं। इस तरह से घुमा घुमा के ये माशा। इस तरह से हम सारी बना लेंगे। ये देखिए हमारी कचौरियाँ माशाल्लाह से कितनी खुली खुली बनी हुई है। 3 पाव में 20 से 25 बन सकती है। अगर आप छोटा साइज़ करना चाहें तो आप इससे छोटा साइज़ कर लें। और ये देखिए आलू की तरकारी है बिल्कुल बाजार जैसी। आप इसको बनाएं, खा के देखिएगा, बहुत मज़े की बनेगी। कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर मुझसे मालूम कर लीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह।